Hello students, this is Rupinder Kaur in front of you and I am your mentor and I will teach you how to speak the fluent English and how to not to worry about the words, how to speak, how to influence the other persons at once at first glance. हमने पिछली क्लास में बच्चों पढ़ा था कि टेंसेस जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं कि हम किसी भी चीज़ को बोलते हैं वो हम पास्ट में बोलते हैं, प्रेजेंट में बोलते हैं, फ्यूचर में बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने ये चीज़ सीखी थी कि हम एक्शंस जो हैं वो किस टाइम पर कौन से यूज़ करें। जैसे कि पिछली क्लास में हमने काफ़ी एक्शंस किए थे, 10 एक्शंस किए थे। तो आज की क्लास में बच्चों हम उसी चीज़ को ही कंटिन्यू करते हैं। हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस किए थे जिसमें हम सिंपल बोलते हैं, बिल्कुल सिंपल। पहले हमें रखना होता है सब्जेक्ट को, फिर उसके बाद हमें करना होता है एक्शन को, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही एक्शन के पीछे एस या ई एस लगता है। जैसे कि अगर मान लो हमारे पास एक्शन है जी स्पीक, तो हम यूज़ करते हैं स्पीक्स। अगर हमारे पास सब्जेक्ट क्या हो जी, सिंगुलर ही होता था, तब हम एक्शन प्लस एस या ई एस यूज़ करते थे। जब हमारे पास इट होता था तब भी हम ये यूज़ करते थे एक्शन प्लस एस या ई एस। बट यही अगर हमारे पास एक्शन सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, जैसे कि दे हो गया, चिल्ड्रन हो गया और इंडिविजुअल्स हो गया, तब हम उस टाइम पर सिंपल क्या यूज़ करते हैं बच्चों, एक्शन को। अभी तो सिर्फ और सिर्फ हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़े, पर क्या हम बोलते हैं जब तो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव बोलते हैं क्या, पॉजिटिव बोलते हैं क्या, नहीं। जैसे कि अगर मान लो मैं अब हिंदी में बोल रही हूँ आपसे, तो मैंने इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस भी यूज़ किए हैं बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी यूज़ किए हैं। तो हमें हर टाइप के सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलने के लिए आने चाहिए, और उसके लिए जो हमारे लिए बेस होता है वो होता है जी सिर्फ और सिर्फ टेंसेस। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस किए जो प्रेजेंट में हम बोलते हैं, जैसे ही वर्क्स, ही स्पीक्स, ही नीड्स, ही डिड, ही डज। सो इस टाइप के हमने वर्क किए जिसमें हमें क्या करना होता है, प्रेजेंट में अफर्मेटिव बोलना होता है। बट अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव के लिए क्या हमें सिर्फ और सिर्फ ही एक्शन यूज करना होता है, नहीं। क्या हमें सिर्फ सब्जेक्ट देखना है, देखना तो है सब्जेक्ट, बट उसके साथ एक और चीज आ जाएगी, वो आ जाएगी जी हमारी हेल्पिंग वर्ब। जब भी हम डू डज यूज करते हैं वो होता है बच्चों हमारा प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और यही अगर हमें पास्ट बोलना हो, हमें परफेक्ट बोलना हो, कोई चीज हो चुकी हो, कोई चीज होनी हो, तब हमें क्या चेंज करना होता है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना होता है। और हेल्पिंग वर्ब ही ये डिसाइड करती है कि आप कहना क्या चाहते हो। जैसे कि अगर मान लो मैंने लिखा ही डज, ये लिखा बच्चों मैंने, तो यहाँ पर क्या डज हेल्पिंग वर्ब है, नो। इट्स अ सिंपल सेंटेंस। ये है हमारे पास सब्जेक्ट और ये है हमारे पास बच्चों एक्शन। बट यही साथ में अगर मान लो मैंने चेंज कर दिया, ही डज नॉट स्पीक, ऐसा मैंने कुछ लिख दिया, यहां पर भी तो मैंने बच्चों डज यूज किया, बोलने में तो मैंने डज ही यूज किया ना, बट ये हमारे पास क्या है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। अब यही अगर मान लो मैं चेंज कर देती हूं, ही डिड नॉट स्पीक, तो स्पोकन में बच्चों मैंने सिर्फ एक ही वर्ड चेंज किया, और वो क्या चेंज किया, डिड। अब यही अगर मान लो मैंने यहाँ पर कुछ और बोलना है, यानी कि मुझे परफेक्शन में बोलना है, परफेक्ट यूज करना है, तब मैं क्या चेंज करूंगी बच्चों, ही हैज स्पोकन, ये यूज कर दिया। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या चेंज कर रही हूँ बच्चों, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज कर रही हूँ, और जो हमारे पास एक्शन है उसकी फॉर्म्स को यूज कर रही हूँ। उसकी फॉर्म्स हमारे पास अलग अलग तरीके की फॉर्म्स होती हैं बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी हमें ज़्यादा इतना कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अगर हम ये चाहेंगे कि हमारे को एक दिन में ही प्रेजेंट टेंस आ जाए, हम प्रेजेंट की सारी चीज़ें बोल पाएँ, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर हम चाहें कि हमारे को पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों ही आ जाए, एक ही बारी में आ जाए, तो ये भी डिफ़िकल्ट है बच्चों।
काफ़ी डिफिकल्ट है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीख जाओगे कि किस टाइम पे क्या बोलना है, कौन सा एक्शन लगाना है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो आपके लिए इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि अब हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस की। हमने पिछली क्लास में हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेस किए थे, अब हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि पहले हमारे पास होता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारे पास होता है बच्चों डू डज। सिर्फ हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंट की। प्रेजेंट में अगर हमें नेगेटिव चीज बोलनी है तो हमें एक ही चीज याद रखनी पड़ेगी, डू या फिर डज। साथ में हम यूज करते हैं नॉट, क्योंकि नेगेटिव यूज कर रहे हैं तो नॉट यूज करेंगे। और एक चीज और जो मैं हमेशा आपको कहती हूँ, एक्शन। एक्शन के ऊपर तो फोकस हमारा रहता ही रहता है, क्योंकि बच्चों अगर राइट है तो वो तो राइट ही रहेगा, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो। स्पीक है वो तो स्पीक ही रहेगा, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो। एवर्ट हो उस वो भी क्या रहता है, सेम ही रहता है, उसमें हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने होते हैं एक्शन में। बट हमें जो चेंजेस करने होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब में करने होते हैं। और हमारी इंग्लिश क्या कहती है बच्चों कि हमें जो है वो अलग अलग नहीं बोलना। ये जो हमारे पास डू डज और साथ में नॉट लगा हुआ है, इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे डज नॉट, हमें सिंपल बोला है डजंट। हमें एब्रिवेटेड फॉर्म में, हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बोलना है। अगर हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बोलेंगे तो हमारे लिए स्पोकन जो है वो फ्लुएंट लगेगी, दूसरे को भी लगेगा कि हाँ पर्सन की जो इंग्लिश है वो काफ़ी फ्लुएंसी में है, फ्लुएंट है। और अगर हमें फ्लुएंट इंग्लिश चाहिए तो हमें वर्ड्स को क्या करना पड़ेगा बच्चों, कॉम्पैक्ट फॉर्म में। तो आज के बाद स्पोकन में आप कभी भी डज नॉट नहीं बोलोगे, डू नॉट नहीं बोलोगे, आपने बोला है डजंट, डोंट, ठीक है, शुडंट, वुडंट, विल्ट, शुडंट, ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स को हमें बोलना है। अभी हम बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट की। अगर हमने ही लिया, क्योंकि देखो आपके सामने ये मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, डज, और क्या लगाया है, डू। अगर मुझे ही के साथ में लगाना है, सिंगुलर के साथ में लगाना है, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगी बच्चों, डज। और हमें एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखना है, सो मैंने लिख दिया डजंट, ही डजंट, और साथ में क्या लगा दिया मैंने, एक्शन। कोई भी एक्शन उठा के कर सकते हो आप बच्चों, जिस भी टाइप का एक्शन जो भी आप कर रहे हो वो आप यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पर शी है तब आप उसको चेंज करेंगे और वो भी क्या बनेगा बच्चों, डजंट प्लस एक्शन। अगर आपने यहाँ पर इट लिखा तब भी वो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, डजंट प्लस एक्शन। अब हम सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चों दे, तब हम क्या यहाँ पर डजंट लिखेंगे, नहीं, हमें क्या बोलना होगा बच्चों, डोंट प्लस एक्शन। आई होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे नेगेटिव सेंटेंसेस कि हमें किस तरीके से बोलना है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि एक्शन कौन सा है, ये भी ध्यान रखना है कि हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी चूज कर रहे हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारे टेंस को डिसाइड करती है बच्चों। अब मैं कुछ एक एक्शंस लेती हूँ और हम उसको बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एक्शन मैंने लिया एवर्ट। शायद कई बच्चों को पता नहीं होगा कि एवर्ट का क्या मतलब होता है। एवर्ट का मतलब होता है बच्चों बदलना, किसी भी चीज को चेंज करना। और इसको अगर हम नेगेटिव में बोलना चाहते हैं और प्रेजेंट में बोलना चाहते हैं तब हम कैसे बोलेंगे, ही डजंट एवर्ट, शी डजंट एवर्ट, दे डोंट एवर्ट। इस तरीके से हमें नेगेटिव में बोलना है। इसी के साथ सेकंड एक्शन में लेती हूं बच्चों प्रिक। प्रिक इसका मतलब होता है बच्चों सुराख करना, ड्रिल करना। जैसे हम कहते हैं ना कि ड्रिलिंग हो रही है, बट जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ड्रिल जो हमारे पास इक्विपमेंट है हमेशा उसी का ही यूज करें। तो अगर हम किसी भी चीज में छेद कर रहे हैं, सुराख कर रहे हैं, तो हम उसके लिए एक्शन उठाते हैं बच्चों प्रिक।
ये हमारे पास वर्ब है, इसको अगर हम बोलेंगे तो वो हो जाएगा ही डजंट प्रिक, दे डोंट प्रिक, शी डजंट प्रिक। ठीक है, तो इस टाइप से हमने क्या यूज करना है बच्चों, नेगेटिव में इन वर्ब्स को यूज करना है। अब जैसे एक और लेते हैं हम, डू द मेडिटेशन। मतलब कि मेडिटेशन करना, तो यहाँ पर डू हमारे पास क्या है, एक्शन। ठीक है, सो ये हमारे पास एक्शन नहीं है, मेडिटेशन हमारे पास एक्शन है बच्चों, डू। ठीक है, सो इसको अगर हम बोलेंगे तो वो होगा दे डजंट मेडिटेशन। ठीक है, तो डज में हम चेंज करेंगे, ये हमारे पास जो है वो वर्ब है, ये हमारे पास एक्शन है, इसको चेंज करेंगे, हमारे पास मेडिटेशन जो है वो हमारे पास एक्शन नहीं है, उसको करना हमारे लिए क्या है जी, एक्शन। तो इस चीज का ध्यान रखें कि हम जब भी कोई एक्शन करते हैं तो उसी में ही चेंजेस करने हैं। जैसे यहाँ पर प्रिक क्या था, एक्शन था, तो हमने इसमें चेंजेस किए थे, और यहाँ पर डू है तो डू में हमने चेंजेस कर दिए। ठीक है बच्चों, सो आई होप सो आपको नेगेटिव क्लियर हो गए होंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट में हमने कैसे बोलने हैं। तो आई होप सो आप आगे से नेगेटिव में इस तरीके से बोलेंगे और मेरे साथ जुड़े रहेंगे और बेटर एनरोल ऐप के साथ भी जुड़े रहेंगे। थैंक यू।